नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज राजनीति के उस तीखे सवाल पर बात जिस पर बवाल शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का खेल चल पड़ा है। दरअसल एनडीए को अपेक्षित जीत न मिल पाने का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। देखिए 400 पार के नारे पर, वो नारा जो भरी सदन में दिया था प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पिछले कार्यकाल में, यानी कहीं ना कहीं निशाने पर मोदी ही हैं। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी का अहम घटक दल शिवसेना शिंदे गुट को पहले तो इस चुनाव में अपेक्षित सीटें नहीं मिली, फिर मंत्रिमंडल के गठन में एक भी कैबिनेट मंत्री शिंदे गुट से शामिल नहीं हो पाया। अब इसे दबाव की राजनीति आप कहिए या फिर विरोधियों को जवाब। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र में हम 400 पार के इसी नारे की वजह से हारे। बीजेपी ने इधर पलटवार किया, कहा बड़ी जीत के लिए लक्ष्य बड़ा रखना पड़ता है। देखिए क्या वाकई 400 के नारे से हुआ नुकसान। एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लोकसभा चुनाव पूरा हुआ। नतीजों में जनता ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को मौका दिया। विपक्षी गठबंधन को भी चुनावों ने खुश होने का मौका दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी नारों और नारों से नतीजों पर पड़े फर्क की टीस सत्ता पक्ष के साथियों को चुभ रही है। और पहली प्रतिक्रिया महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की तरफ से आई। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों में उथल पुथल है। एक तरफ शरद पवार की एनसीपी में नोकझोंक की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी में भी हलचल जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है। शिंदे ने बीजेपी और उनके गठबंधन को विपक्ष के संविधान वाले दावे और 400 पार के नारा के रहते हुए हार का सामना करने की बात कही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही शिंदे ने अब की बार 400 पार के नारे को महाराष्ट्र में नुकसान की वजह भी बता दिया। शिंदे ने कहा कि इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि अगर मोदी सरकार को 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। लोगों में इसे लेकर आशंकाएं थी, जिस वजह से चीजें गड़बड़ हो गई। मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। 4 जून को एनडीए के पक्ष में चुनावी नतीजे आए। तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन साथियों के साथ नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पीएम पद की शपथ ले ली। नतीजों के बाद संसदीय दल की बैठक में भी एकनाथ शिंदे ने मोदी सरकार के साथ पूरे साथ का भरोसा दिया था और विपक्ष के झूठे नैरेटिव को हार की वजह बताया था। लेकिन उस वक्त शिंदे ने विपक्ष के नैरेटिव के पीछे की वजह जाहिर नहीं की थी। कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है।
एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर 400 पार के नारे के साथ साजिश रचने और संविधान को खतरे का झूठा एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। तो एनडीए के साथ ही जेडीयू ने भी शिंदे की हां में हां मिलाई। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में एनडीए के खराब प्रदर्शन के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दोषी ठहरा दिया। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ है। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की कीमत है, बोलिए मोदी जी को, मोदी जी आपने 400 पार का नारा दिया लेकिन आप 200 पार भी नहीं पार कर सके। हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पैटर्न है, बहुत बड़ा लक्ष्य लेके लोग कभी भी राजनीति नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटों का जो लक्ष्य रखा और जिस तरह से उसकी कैंपेनिंग की तो लोगों को थोड़ा विस्मयकारी लगा, आश्चर्यचकित थे लोग कि अरे 400 सीट जीत सकती है। तो निश्चित तौर पे उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। कोई ये अनोखी बात नहीं है कि जब बहुत बड़ा आप लक्ष्य ले लेते हैं तो आपके तमाम समर्थक ही आपसे नाखुश होने लगते हैं कि अरे हम तो कम समझते थे, इतना ज्यादा लक्ष्य इन्होंने रख लिया है, तो नुकसान होना ही तय है और इस तरह की मरमरिंग शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है उसका ये बैकफायर थोड़ा बहुत किया है। तो महाराष्ट्र की सियासत में घमासान तो पहले ही मचा हुआ था, लेकिन अब जिस प्रकार का बयान शिवसेना शिंदे गुट से खुद एकनाथ शिंदे का सामने आ रहा है, 400 पार के नारे को उन्होंने असल वजह बताई है जिसकी वजह से हार हुई। आप देख सकते हैं मेरे साथ सांसद शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट से प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ वरिष्ठ नेता शिवसेना की जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका प्रियंका न्यूज 24 पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये, सीधा सीधा एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि गलत नैरेटिव की वजह से हम हारे, आपके झूठ की वजह से, जो झूठ परोसा गया कि संविधान बदल देंगे, उस झूठ की वजह से वो हारे। सबसे पहले तो आरोप कौन लगा रहे हैं? वो लगा रहे हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाकर सत्ता बल और धन बल का इस्तेमाल कर इन्होंने गैर संवैधानिक सरकार बनाकर सत्ता का मौज लूट रहे हैं। और गैर संवैधानिक मैं नहीं कह रही हूं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो जिस सरकार के मुखिया बने बैठे हैं एकनाथ शिंदे जी, वो सरकार गैर संवैधानिक है। और जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, प्रजातंत्र का गला घोट सकते हैं और सरकार में कायम रह सकते हैं, उनके एम्बिशन बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के एम्बिशन बढ़े कि हमने 50 खो के लेकर इनको खरीद लिया है, अब हम पूरे देश में 400 सीट पार कर हम संविधान को बदल देंगे। तो उसी से तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और वो जनता ने अपना विवेक का इस्तेमाल कर इनको इनकी जगह दिखाई है। और हमने झूठ क्या परोसा? क्या ये सत्य नहीं है कि इनके जो खुद प्रत्याशी थे, कर्नाटका से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, सब जगह उन्होंने यही कहा कि हमें 400 के आंकड़ा, और राजस्थान 400 का आंकड़ा पार करना है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और संविधान बदलने का क्या मायने होते हैं? संविधान बदलने के मायने ये होते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को जिंदगी भर के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रियंका, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप जानती हैं प्रियंका जी कि मोदी जी ने खुद बीच चुनाव ये कहा अगर खुद बाबा साहब भी आ जाएं तो वो संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने ये बोलना जारी रखा। ये भी तो एक तथ्य है। बड़ा एहसान किया उन्होंने, आकर स्पष्टीकरण दिया, पर देश की जनता ने देखा है किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है संविधान का। पूरी मेजॉरिटी होने के बाद इन्होंने दुरुपयोग किया है। महाराष्ट्र हो, बाकी सारे राज्य हो जहां पे आपने राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ा हो। खुद चिराग पासवान आज वहां पे मंत्री बने बैठे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने उन्होंने तोड़ने का काम किया कि नहीं किया? उन्होंने उनको उनके जो घर था रामविलास पासवान जी का, उससे बेदखल किया था कि नहीं किया था? कि ये सत्य नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू को भी उन्होंने अरेस्ट इन्हीं कारणों के लिए किया था कि उनका हाथ मरोड़कर उनको अलायंस में लाना था? क्या ये बात सत्य नहीं है कि खुद नीतीश कुमार जी को कहा था पलटू राम, और पलटू राम के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं? तो ये वो लोग हैं जो हाथी का दांत होता है, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। तो मोदी जी आकर कुछ भी बोल रहे हो, पर अगर 400 का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया होता,
इन्होंने वो सारे हथकंडे अपनाए होते जहां पे विपक्ष खत्म हो जाए, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को तो स्वयं अवतार घोषित कर दिया था, फिर प्रधानमंत्री घोषित कर देते। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र में का दुरुपयोग कर ये लोग रिजर्वेशन खत्म कर देते। अजित पवार गुट की अगर हार हुई, अगर महाराष्ट्र में शिंदे गुट की भी हार हुई, तो उसका कारण वो खुद नहीं, ये जो असली नकली की फाइट, ये जो एक नैरेटिव चल रहा था, उसका कारण वो खुद नहीं बल्कि मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया। अरे आप महाराष्ट्र का आकलन करना बंद करें, क्योंकि आप लोग सब गलत साबित हुए महाराष्ट्र को लेकर। हम शुरू से पहले दिन से ही कह रहे थे, जिस तरीके से गद्दारी हुई, संविधान का गला घोटा, प्रजातंत्र का गला घोटा, फिर सत्ता और धनबल का इस्तेमाल कर एजेंसीज का दुरुपयोग कर ये सत्ता कायम की। सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन के बाद इन्होंने सत्ता को नहीं छोड़ा। साथ ही साथ हर तरीके से इन्होंने अपने घुटने टेके दिल्ली सरकार को। दिल्ली के सामने महाराष्ट्र कभी नहीं झुका है, पर ये लोग झुके। तो महाराष्ट्र की जनता ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और कहा हमें ऐसी कोई सरकार नहीं चाहिए जो संविधान का ना पालन करे, ना वो पालन करे प्रजातंत्र का, जो मराठा रिजर्वेशन के आड़ में लाठीचार्ज कर दे, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर ले, जो किसानों के अधिकार छीन ले। आप ये देखिए, अनियन एक्सपोर्ट हो रहा है, गुजरात में एक्सपोर्ट हो सकता है, पर महाराष्ट्र के किसान कह रहे हैं एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाइए, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए जाएंगे। ठीक है। तो जो महाराष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार हुआ, सौतेला ट्रीटमेंट हुआ, सिर्फ सत्ता का मौज लुटाने के लिए, उसका जवाब और खामियाजा उन्होंने भुगता है। तो एक दूसरी चीज और, एक और सवाल ये उठता है, क्योंकि एक बयान भी सामने आया है जिसमें प्रताप राव जाधव हैं, ये कह रहे हैं, अभी केंद्रीय मंत्री बने, आप जानती हैं, वो ये कह रहे हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से 6-7 सांसद जो हैं वो तो हमारे संपर्क में हैं, वो टूटेंगे, यहाँ आएंगे। आपकी पार्टी में कोई टूट होने वाली है क्या? और इसको बचाने के लिए पहले से ही जद्दोजहद शुरू है? इन पे तो तरस आने लगा है। ये लोग वो झूठे हैं, वो गद्दार हैं जिन्होंने पैसों के लिए इन्होंने अपनी पार्टी के ही साथ, पार्टी के आइडियल्स के ही साथ इन्होंने गद्दारी की। आज वो मंत्री नहीं है मैडम, वो MOS है, राज्य मंत्री हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ। आज तक शिवसेना, जब बाला साहेब ठाकरे जी ने, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना का स्थापन किया था, आज तक जब भी सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में, उन्हें कैबिनेट का दर्जा मिला है। इन लोगों ने उनके भी आइडियल्स को कॉम्प्रोमाइज किया है सत्ता का मौज लूटने को। तो जब वो ये लोग आकर बोलते हैं ना, ये गद्दार जो मंत्री बन गए हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज लेकर MOS बन गए हैं, तो जरा अपने गिरेबान में झांके। मैं तो फिर से कहूंगी, जो हमारे 9 कैंडिडेट्स जीतकर आए हैं वो निष्ठावंत हैं, वो पार्टी के साथ खड़े रहे, जब सत्ता नहीं थी खड़े रहे, जब गद्दारी हो रही थी खड़े रहे, जब उनको पैसों का लालच दिया जा रहा था वो हमारे साथ खड़े रहे, जब पार्टी के पास कुछ नहीं था, ना पार्टी सिंबल था, ना पार्टी का नाम था, वो हमारे साथ खड़े रहे। और वो अपने बलबूते पे जीते हैं, जनता का विश्वास लेकर जीते हैं, जनता का प्रेम लेकर जीते हैं। लेकिन आप जानती हैं, जनता बड़ी तादाद में टूटे भी और टूटे तभी तो एक अलग शिवसेना बन गई, वो भी तो एक संकट है। लेकिन तभी तो उनको खामियाजा, अरे मैडम, नहीं मैडम, एक सेकंड, इसका मुझे जवाब देकर जाना पड़ेगा। जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 21 सीट जीती थी, कितने नंबर पे आ गई है अभी? 9 सीटों पे आ गई है महाराष्ट्र में। आपने बहुत अच्छी बात हम टूटे, हाँ हमारी एक मिनट, चोरों ने चोरी की और चोरी का सामान रखा, पर आज वो कहां पे आ गए? 18 से 7 पे आ गए। तो आप मुझे ये नहीं बताइए हमारी पार्टी टूटी, हमने सब खामियाजा भुगता है, हमने सब ये इनकी जो गतिविधियां हैं हमने भुगता है, पर हमने जनता का प्यार जीता है, जनता का विश्वास जीता है। भले मीडिया हमारे साथ ना हो, भले सत्ता हमारे साथ ना हो, भले धनबल हमारे साथ ना हो, पर जनता हमारे साथ है, वो इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया है। और आने वाले विधानसभा में भी हम खुद एनालिसिस कीजिए, आप तो समझदार हैं इस मामले में। जो समझ आ रहा है, नुकसान अगर किसी का हुआ है महाराष्ट्र में पिछले इलेक्शंस को देखते हुए, आप तो 18 से 9 पर आ गए, नुकसान हुआ है तो बीजेपी का या तो हुआ है या फिर आपका हुआ है। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस बन गई 13 सीटों के साथ। मुझे तो हंसी आ रही है कि आप आंकलन किस तरीके से महाराष्ट्र का कर रही हैं। आपको याद होना चाहिए, हम एक नए पार्टी के सिंबल पे जीते हैं, हम नए पार्टी के नाम से जीते हैं। तो मतलब आप कह रही हैं विरासत, 13 MPs थे, आपकी विरासत। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। जिन्होंने चोरी से सत्ता में आए 13 MPs लेकर हमारे, वो 7 पे रह गए।
ऑलराइट, और जिन्होंने ये गद्दारी करवाई, 25 सीट पे लड़कर 21 जीते, अब 9 पे आ गए हैं 28 सीट लड़कर, और आप मुझसे बोल रही हैं कि हम तो 18 से 9 पे आ गए। हम तो 0 से 9 पे आए हैं, 0 से 9 पे आए हैं। हमारे पास 3 एमपीज रह गए थे पार्लियामेंट में, हम 9 पे आए हैं। तो आप क्या और आप मुझे लेगेसी की तो बात ही मत करिए। हाँ। लेगेसी किसके पास है? वो देश की महाराष्ट्र की जनता ने भली भांति आप सबको समझा दिया है और समझाती रहेगी विधानसभा के चुनाव में। उसी लेगेसी को तो आधार बनाकर प्रियंका जी ये पूछा जा रहा है कि आपकी ही लेगेसी थी तो फिर क्यों ये हुआ? टूट तो हुई लेकिन तमाम सीटें आप 18 पे। मैं बताती हूँ ना क्यों हुआ। अगर आप विस्तार से सुनने को तैयार है तो मैं उसका भी जवाब दूंगी। मैं बताती हूँ क्यों ये हुआ। क्योंकि जो हमारी लेगेसी थी उसको चैलेंज करने की कोशिश की थी। पहली बार देश के इतिहास में हुआ होगा कि चोर जो चोरी करता है उसको चोरी का सामान दे दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। ये पहली बार हुआ होगा। हमसे लेगेसी छीनने की कोशिश की। उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ उनके पिताजी को चोरी करने की कोशिश की। इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। राइट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन टू ईडी टू आईटी टू सीबीआई, और 50-50 करोड़ सब कुछ इस्तेमाल कर लिया मैडम। हमने फिर भी लड़ाई लड़ी। एक आखिरी और हमने वो हवा के खिलाफ वो रुख अपनाया। और आज हम जो खड़े हैं अपनी लेगेसी के साथ, अपने विश्वास के साथ, जनता के प्रेम के साथ, सत्य के साथ, न्याय के साथ, और आने वाले समय में विधानसभा में भी हमारे साथ वही होने वाला है। जनता हमें जिताने वाली है क्योंकि जनता का प्रेम और विश्वास हम पर। बिल्कुल, साल के आखिर में तो होना ही। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको लगता है ये जो 400 पार पर आरोप लगे हैं कि इसी नारे की वजह से हम हारे, ये दबाव की राजनीति है? मंत्रिमंडल ना मिलना या तो इधर या उधर, ये दबाव कहीं ना कहीं तो काम करेगा क्या ये इसके तहत? मैं कह सकती हूँ आपसे एक साथ एक बार और फिर से रिपीटेडली कहूंगी, ये कितना भी दबाव लगा लें, ये लोग दिल्ली के सामने झुके हैं जो महाराष्ट्र की कल्चरल लेगेसी, कल्चरल हिस्ट्री के खिलाफ है। और महाराष्ट्र की जनता ने ये देखा है, विश्वासघात से लेकर, गद्दारी से लेकर और इस तरीके से घुटने टेकने तक महाराष्ट्र ने देखा है। तो ये कितना भी दबाव लगा लें, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर इनके लिए बहुत सालों तक अमावस की रात तय है। चलिए, जनता तय करेगी, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है। इसके बाद ये प्रोसेस बरकरार रहता है या क्या होता है। शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ न्यूज़ 24 को वक्त देने